उपचुनाव के 5वें चरण के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 5वें फेज में अब 20 मई को वोटिंग होनी है। 8 राज्यों की कुल 49 सीटें हैं। इसके लिए जहां राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं जनता भी अपने भविष्य को संभालने के लिए प्रत्याशियों की छवि और उनके द्वारा किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठी। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों में भिवंडी लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से भाजपा के मौजूदा सांसद कपिल पाटिल और एनसीपी उम्मीदवार सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा के बीच मुख्य लड़ाई है। लेकिन जनता का कहना है कि वो विकास और अपने सुरक्षित भविष्य को देखते हुए ही वोट करेगी। आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। भिवंडी सीट पर वैसे तो एनसीपी और बीजेपी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल कपिल पाटिल जहां खुद के द्वारा कराए गए भिवंडी के विकास कार्यों पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं बालिया मामा बदलाव की बयार महसूस कर रहे हैं। भिवंडी सीट पर 2014 और 2024 में कपिल पाटिल यहां से बीजेपी सांसद के तौर पर जीते। इन 10 सालों में भिवंडी के विकास पर नजर डालें तो कपिल पाटिल के दावों में उनका आत्मविश्वास नजर आता है। 4 लेन मजीवाड़ा वाड़पे राजमार्ग, मेट्रो का काम, 12 लेन हाईवे का काम शामिल है। वहीं वासिंद के पुल का काम, जिसका कई सालों से इंतजार किया जा रहा था, इससे मॉनसून के दौरान 42 गांवों को राहत मिलेगी। लोगों में चर्चा ये भी है कि जहां एनसीपी उम्मीदवार बालिया मामा बीते कई सालों से दल बदलने में मशगूल दिखाई दिए, वहीं कपिल पाटिल पिछले 10 सालों में भिवंडी के लोगों के बीच ही दिखाई दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल के विकास के प्रति समर्पित होने को लेकर पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। सुनिए। कपिल पाटिल ने मेरे साथ सरकार में भी काम किया है। ये हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए सजग रहते हैं। भिवंडी सीट ठाणे जिले में आती है। यहाँ पानी की किल्लतों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ठाणे जिले के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली। इससे भिवंडी में लोगों को हो रही पानी की किल्लत खत्म होने की उम्मीद है। कपिल पाटिल का मानना है कि भविष्य में ठाणे जिले को पानी मुक्त जिला बनाकर रहेंगे। इसके अलावा मजीवाड़ा से वाड़पे और भिवंडी से कल्याण हाईवे पर मनकोली, रंजनोली और दुर्गाड़ी पुलों पर लगे हमेशा ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए तीनों जगहों पर विशाल फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यहाँ पर सबकी नजरें हैं। ये शहर अब पावरलूम के साथ अपने लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के लिए जाना जाता है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का भिवंडी में गोदाम है। इस लॉजिस्टिक बिजनेस को कपिल पाटिल पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ लोगों को रोजगार के रूप में भी मिलेगा। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इसकी मदद से और भी उद्योगों को भिवंडी लाया जा सकेगा। फिलहाल उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर कुछ भी दावा करें, असली फैसला तो जनता को ही करना है। आगामी 20 मई को जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट करेगी।